जैसा महनीय संकल्प हो तद अनुकूल ही महनीय माध्यम से उसका सम्मान, आदर और कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। देव पूजन की एक विधि ये है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। जिसकी पूजा कर रहे हो तद्भाव भावित होके ही पूजा कही जानी चाहिए। ये विधि है। भवेत माने होनी चाहिए। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके भाव से भावित होके पूजा करें। और ये हमारे विप्र लोग, ये जो जानकार जो न्यास इत्यादि करते हैं तो इसी निमित्त करते हैं। और हम लोग जो ध्यान करके, जो गुरुदेव ने बताया कि पहले गुरु का ध्यान करो, फिर ठाकुर जी का ध्यान करो, फिर मंत्र का ध्यान करो, और उसी रूप में अपने को ध्यानस्थ करके जप करो तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बब एक हो जाते हैं। जापक जाप्य और जप ये तीनों एक हो जाते हैं। जैसे ज्ञाता ज्ञान और ये की त्रिपुटी का एकत्व हो जाता है, उसी तरह पूज्य पूजक और पूजा का एकत्व भाव हो जाता है। उसी भाव से हम ये 75 वर्षीय जो इस वृक्ष के रोपण का स्मरण और उत्सव मना रहे हैं, उसके लिए बहुत ही यथार्थ संकल्प किया गया। समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा निरभिमान होकर के, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, और पूर्ण उत्साह के साथ ये जो आयोजन किया गया इसमें हम बड़े प्रसन्न हैं। हम प्रायः बार बार तो नहीं आ पाते हैं। अब तुम लोगों से ज्यादा बड़े गृहस्थ हम हैं, नोट कर लो हर तरह से, प्रॉपर्टी वाइज और चिल्ड्रन वाइज और सब वाइज उत्तरदायित्व है तो ग्रह कार्य दादा जन जाला। लेकिन ऐसे आयोजन के लिए जब वो आदेश दिएगा तब जरूर सिर के बनाएंगे। और आ गए देखो बैठे। हमने ये चर्चा इसलिए चलाई कि श्रीमद् भागवत भी हमको इस त्रिपुटी के एकत्व का भान कराती है। श्रीमद् भागवत भागवत बनाने की विद्या है। आप अंतिम दिन जब पूज्य व्यास देव भगवान श्री सुखदेव जी अंतिम अध्याय जब आपको श्रवण कराएंगे और कहेंगे देखो आज 7 दिन की कथा का सार सुनाया जाएगा, और जो लोग मान लो किसी दिन नहीं आ पाए या पूरी कथा में नहीं आएगा तो उनको पूरी भागवत की कथा श्रवण करने का फल मिलेगा। ये बता, इसका मतलब नहीं तुम लोग एब्सेंट हो जाओ, फिर महाराज ने बताया अब आखिरी दिन आ जाए छुट्टी, जय सो नहीं सुनना, वो तो करना ही है। तो उस दिन एक बहुत अद्भुत बात बताने जा रहे हैं। कस्मै येन विभासितो ज्ञान प्रदीप पुरा। आप लोग 10-10 बार तो भागवत सुने हुए कम से कम बहुत लोग हैं, उससे ज्यादा का भी रिकॉर्ड वाले हैं। पहले बड़ी मुश्किल से कहीं भागवत सुनने को मिलती है, अब आजकल तो भगवान की बड़ी कृपा हो रही। आप लोगों को स्मरण होगा ब्रह्मा जी किन कर्तव्य विमूढ़ हैं। मैं हूं कौन, हुए भाई, और ये हरदम सबके लिए ये प्रश्न है। क्या वेस्टर्न फिलॉसफी हो
और चाहे ओरिएंटल फिलॉसफी हो, सबके सामने यही एक प्रश्न है, को हम। कोई कोजिटो एर्गो सम करके पहुंचता है। अब जो फिलॉसफी स्टूडेंट वो संज्ञा, हम उसकी व्याख्या नहीं करने जा रहे हैं, अभी कथा भी होगी और आरती भी होगी, लेकिन जो फिलॉसफी वाले समझ गए होंगे, कोजिटो एर्गो सम की समस्या कहो या को हम, इसकी समस्या समझो, या उसका तर्स हो हम या अहम परमात्मा, ये उसका तर्स समझो, तो आप समझेंगे ये मानवीय जिज्ञासा ही है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या। कथा में आप लोगों ने श्रवण किया होगा, कथा है, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ऐसा कहते हैं कि चार तो देखे में कहा है, तो चार मुख हो गए, और कोई कहता है एक और मुख पर के लिए भी हो गया था। भाई ये सब संशयारी चीजें, इसको प्रमाण नहीं कह रहे हैं कि 5 मुख थे, फिर भी एक मुख किसी कारण उसका खंडित हुआ तो चतुर्मुख हो गए। ये तात्पर्य चारों तरफ देख रहे हैं, मैं कौन हूं, को हम, कुता हम, मैं कहां से आया। अगर मैं कमल के ऊपर बैठा हूं, ये कमल कहां से आया, नीचे नाल है, नाल के द्वारा अंदर गए देखने के लिए, वहां तक कहीं कुछ मिला नहीं, लौट के आ गए। अब ये जो अच्छे दर्शन के विद्यार्थी हैं वो समझ जाएंगे, जब कोई चीज नहीं होती वेदांत में तो उसको कहते हैं खपुष्प। खपुष्प माने आकाश कुसुम। अब आकाश में कुसुम होता ही नहीं। कहते हैं कि विधवा नारी का बेटा भले किसी को मार दे। अब विधवा नारी उसके बेटा कहां से होगा, कहां उसका शत्रु आए मारेगा, तो ये कल्पना है। तो आकाश कुसुम नभ एव नाभि, वो नाभि जो है भगवान की आकाश, उसमें आकाश कुसुम कल्पित, उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति सब कल्पित। लेकिन ये आप सबके लिए नहीं सुना रहा। जो दर्शन के विद्यार्थी हैं वो उसकी गरिमा समझे कि भागवत कितनी गरिमा में वस्तु है और कितनी उच्च परिचर्या इसमें है। और इसीलिए पारमहंसीय संस्था, पारमहंसीय ये ग्रंथ है, परमहंसों की विद्या है। परमहंसों में श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज अभी पधारे, तो पारमहंसीय संगीता है परमहंसों के। लेकिन हम लोगों के जीवों के, हमारे जैसे साधारण जीवों के लिए ये जो कथानक हैं ये हमको उस सत्य से परिचय कराते हैं। तो ये कभी ये सृष्टि हुई नहीं है, जब हुई नहीं तो उसका होना भी कोई संभव नहीं है, आकाश पुष्प, और उसका नाश भी कुछ नहीं। लेकिन जब है तो उसके लिए जिज्ञासा होती है, क्या विश्वम दर्शन दृश्यमान अपने आप ही का है तमाशा। वही अपने आप को जानने की विद्या श्रीमद् भागवत विद्या है। कि कर्तव्य विमूढ़ ब्रह्मा सोच रहे हैं को मैं कौन कहां जाए, कहीं से मेरी पत्नी समझ आ नहीं रही है। जब बहुत तीव्र जिज्ञासा होती है तो ये हम सबके लिए है, ब्रह्मा जी नथिंग, हम सब जिज्ञासु। जब बहुत जिज्ञासा होएगी, गुरु तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु तुमको ढूंढता हुआ आ जाएगा। अभी हम लोग सुन रहे थे अमलात्मा परमहंस, जिनको लंगोटी पैदा होने के बाद कोई डाइफर फाइफर नहीं, नाल छेदन यौन प्रजंत अनुपेत समस्त अपेत कृत्यम साहब कर्म छोड़ के निकल भाग गए। ऐसा बाप बुला रहा है तो भी नहीं बोले, उनकी जगह पेड़ों ने उत्तर दिया, सर वो भी नहीं दो।
ऐसा अमलात्मा परमहंस, और जो खाली गैया का दूध जितने देर में दुहा जाता उतनी देर एक जगह टिकता हो, और वो आके 7 दिन तक बैठ जाए और बिना किसी लोग के, लंगोटी तक तो है ही नहीं, राजा भी सब कुछ छोड़ के आया, लेकिन राजा के पास अपार श्रद्धा है। और गुरु मुनि नाम, इनको गुरु कहा जाता है, मुनियों के भी गुरु, इनके मन में अपार करुणा है। तो अपार श्रद्धा और अपार करुणा का फल ये श्रीमद् भागवत है। अपार करुणा तब प्रवाहित होती है जब अपार समर्पण हो। मैं क्या करूं, मरण धर्मा व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, ये सबके लिए प्रश्न। कौन इसमें ऐसा जो बिना मरने वाला हो, और कब मरेंगे कोई ठिकाना है? अभी आप लोगों ने एक आध घटना हमारे साथ ही हुई देखिए, कब नाटक हो जाएगा, फुर्र हो जाएगा पता चलेगा। बूढ़े मरेंगे, बीमार मरेंगे, गरीब मरेंगे, ऐसा कुछ है? आप उदाहरण देखेंगे, हम क्या करें? हम जी रहे हैं, यही आश्चर्य है। 9 द्वारन को पिंजरो या में पक्षी पाऊं, 9 दरवाजे हैं, इसमें प्रारूपी पक्षी है, वो में 9 दरवाजे वाले पिंजरे में पक्षी क्यों पड़ा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है। रहते को आश्चर्य रह रहा, यही आश्चर्य। गए अचंबो कौन से दरवाजे से निकल गए? सैया निकल गए, मैं न लड़ी। बड़ा अच्छा कबीला दिया है। मरण धर्मा व्यक्ति के लिए भागवत है। जिसके मन में ये जिज्ञासा हो गई हो कि मेरा कल्याण कैसे होगा, उसके लिए श्रीमद् भागवत। तमाशे के लिए भी है, नाटकों के लिए भी है, लेकिन वास्तविक तात्पर्य श्रीमद् भागवत का आत्मबोध, आत्मकल्याण और भगवत प्राप्ति की अनुभूति। और ये सद्गुरुदेव ही दे सकते हैं, जो अत्यंत अत्यंत कृपालु हैं। ब्रह्मा जी के इस जिज्ञासा के ऊपर भगवान स्वयं करुणाद्र हुए। उन्होंने ही योग्यता प्राप्ति के लिए दा और पा ये 2 शब्द कहे। तब क्या है? वहां था क्या जो तब करेंगे? यज्ञ करेंगे, कहां यज्ञ करेंगे? कहां अग्नि नहीं है, तिल तंडुल नहीं है, शर्करा नहीं है, घृत नहीं है, संविधान नहीं है, पुष्कंडिका नहीं है, होता उद्गाता है, समानाटक कुछ भी नहीं है। ध्यान करना, ब्रह्मा जी ये सब स्वयं बने। हम लोग जो ये पूजा करते हैं, पहले तनुजा सेवा करते हैं, वित्तजा करते हैं, फिर मानसी सेवा करते हैं। मानसी सा परामता, मानसी सेवा ही मतलब है। यहाँ शरीर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। हम ही अपने आप होता है, हम ही उद्गाता है, हम ही मंत्र हैं, हम ही तिल तंडुल कुश खंडिका आसन अग्नि समिधा सब अपने आप में ही अपने आप को समिद्ध करना तस्य ज्ञानमयम तपः है। मानसी पूजा का भी तात्पर्य यही है। वहां कोई बाह्य सामग्री नहीं होती है। भगवान को खीर खिलानी है तो हम ही खीर बनेंगे। वहां का दूध आ रहा है, तो मानसिक रूप से अपने आप को खीर के रूप में परिणित करके अपने आप को भगवत को अर्पित करो। ये सेवा सर्वश्रेष्ठ है। अपने अहंकृति को निवृत्त करके अपने को ही भगवत भोग्य बना करके भोजन के लिए प्रस्तुत करना, यही मानसी सेवा है और यही यज्ञ। मानसी सा परामता, भाई यज्ञ नहीं चाहिए,
यहाँ रोज होती है, हम भी आते तो हम भी नाटक करते हैं, लेकिन मानसी सा परामता, अपने आप को ही भगवान का भोग्य बना दो और भगवान इस तरह से प्रभु तुम्हारा भोग करे, ये तुम्हारी पूजा की पराकाष्ठा है। तब करुणा अपने आप बरसती है। ब्रह्मा ने यही तैयारी की, और जब ब्रह्मा ने ये तैयारी की, भगवान करुणाद्र हुए और प्रकट होकर के फिर आप हो गया या होएगा, उनको बड़े प्रेम से कर से स्पर्श किया। कर से स्पर्श का मतलब जानते हो, स्पर्शी दीक्षा। भगवान अध्यात्म दीप हैं। हमारे महाराज बहुत ज्यादा प्रवचन में प्राय कहा करते हैं कि नर का अंतरतम अपहारी विज्ञ साधु नहीं रग न जाए। हमारे उपनिषद की बात दोहराते हैं, जो गोपाल व्यास के माध्यम से आचार्य जी ने हम लोगों को प्रसाद रूप में दिया। न तत्य सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अग्नि। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं दे सकता है, वहां तो वही प्रकाश दे सकता है जो अंदर बैठा हो। अंदर बैठने वाले का नाम अंतर्यामी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। तो इसीलिए भगवान को श्रीमद् भागवत में अध्यात्म दीप कहा गया। श्री सुखदेव जी, जिनकी अभी आप सब लोगों ने और आपके प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय बड़े अजमानी के पाइया जी के प्रतिनिधि, उनका ही सबसे इस समय के प्रतिनिधि हैं, तो वही आके पूजा आप सबके प्रतिनिधि बन के सपत्नी श्री सुखदेव जी का पूजन किया। इनको भी अध्यात्म दीप कहा है, और श्रीमद् भागवत को भी अध्यात्म दीप कहा है। कृष्ण कथा भागवत और कृष्ण का प्रवक्ता व्यास या सुखदेव, ये तीनों ज्ञान प्रदीप एक ही हैं, अंदर का अंधकार दूर करने वाले। तो भगवान ने चाहे सोने का दिया हो, चाहे तांबे का हो, और चाहे मिट्टी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जलने की, प्रज्वलित होने की, उद्दीप्त होने की अभिलाषा करने वाला जब किसी प्रदीप के से सन्निकर्ष प्राप्त करता है, तो जलता हुआ दीपक केवल स्पर्श कर देता है। और दिया चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे मिट्टी का हो, अरे कोई लोग हाथ में लेकर के, आवश्यक है किसी प्रदीप्त दीपक के साथ अप्रदीप्त दीपक का संस्पर्श हो जाए। ब्रह्मा जी ने वही किया है। भगवान ने कृपा करके उनको कर से स्पर्श किया है। भागवत में आप लोग सुने, ब्रह्मा जी प्रदीप्त हो गए। अब जैसे एक दिया से शिव जी, हमारे यहाँ तो पता नहीं सब संपन्न लोग हैं, रंगेश्वर मंदिर में एक मैया के दे बहनालक मेरे दीपक जला दो, बहनालक मेरे, हर उसी दीपक जला करके भोले बाबा का। अरे हम लोग लक्ष्मी नारायण का दीपक पहले जला करके, और दिवाली में पता नहीं लोग जलाते कि नहीं, हम तो भाई जलाए थे, और हमारे रमणीति में अभी भी जलाते हैं ऋषि कुमार। भगवान का दीपक जल जाता, उसी से सारे दीपक लेकर के एक दीपक जला के थाली में धर लिया, और दीपक ले गए, और जहां जहां धर के उसको जलाते चले गए, जगमग 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 हो जाता है। मुख्य बात है, मुख्य प्रदीप से सारे प्रदीप जलते हैं। जो मुख्य दीपक का प्रकाश है, वही प्रकाश उन सब दीपकों में आ रहा है। अगर वो दीपक न होता तो ये कोई दीपक प्रदीप न होता। तो वही हम लोग सुनेंगे अंतिम दिन, कस्मै ये निभाषित। ब्रह्मा जी प्रकाशित हुए भागवत सुनकर, भागवत बन गए। उन्होंने नारद जी के ऊपर कृपा की, उनकी कथा सुनेंगे आप। एक बड़ी प्रेरणादायी कथा है, कैसे एक विधवा और नौकरानी का बेटा और देवर्षि हो गया, जिसको भगवान भी आदर करते हैं। हमको प्रेरणा मिलती।
ब्रह्मा जी भागवत हो गए। ब्रह्मा जी ने सुखदेव जी को, ब्रह्मा जी ने व्यास जी को अनुग्रह किया, और नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने जब भगवान की लीला सुन के जब प्रवचन वाले लौट करके आए भागवत सुने तो उनको प्रदीप्त किया। और जितने भी व्यास यहाँ तक हैं, ये सबके सब में जो प्रदीपत्व है वो सबका सब आदि नारायण का ही है। और इसीलिए हम लोग, आज यहाँ स्थान नहीं था, इन दिव्य ब्राह्मणों के प्रति अपमान होता, इसलिए हमने मानसिक दंडवत प्रणाम किया। संसार में जो भी संबंध हो, व्यास आसन पे जब बैठ जाते तो मैं भी इनको दंडवत करता हूँ साक्षात, क्योंकि वही आदि नारायण परमात्मा जो अभागवत को भागवत बनाने का अनुग्रह करते हैं, उनके रूप हैं। ये भागवत अभागवत को भागवत बनाने की विद्या है, विधा है, और वो विधा आप सौभाग्य से प्राप्त कर रहे हैं। निमित्त तो बन गया, परीक्षित घर द्वार छोड़ छाड़ करके गंगा तट पे आ गए। सुखदेव जी भी जो कहीं नहीं रुकने वाले भी हम सुन रहे थे, वो आ करके, और शायद उनको कोई इनविटेशन लेटर तो कहाँ से भेजा होगा, कोई पता ही नहीं है कहाँ है, नोबडी नोस, कब चल दे, किधर चल दे, लेकिन अपने आप पधारे, सारे नियम कानून धर दिए एक तरफ, बैठ गए, और 7 दिन तक जो अनुग्रह किया है ये कोई भागवत ही कर सकता है, अध्यात्म दीप ही कर सकता है। वो अध्यात्म दीप आज प्रज्वलित हो गया है श्री सुखदेव भगवान के प्रतीक के रूप में और व्यास भगवान के साक्षात रूप में। उनसे हम लोग अपने सोने के, चांदी के, किसी और कोई महंगी धातु होती हो तो उसकी, और कोई मिट्टी की भी हो, कोई चिंता नहीं है, फरकता पान के पत्ते पर भी जल जाएगा, अंधेरा दूर हो जाएगा। तो जो भी हो, तुम जहां भी हो, जिस तरह के भी हो, आओ जुड़ो, भागवत श्रवण करो, और अपने को प्रदीप्त करके, अपना अंतःकरण प्रदीप्त करके, विवेक प्राप्त करके। प्रदीप का मतलब क्या है? जो अंधकार का निवारण करे। अंधकार का मतलब क्या है? जहाँ पता ही नहीं चले कहाँ जाए, क्या करे, तो उसमें अंधकार का निवारण करके तो हमको रास्ता चाहिए, रास्ता है, ले हम तो इधर भटक रहे थे। इसी को विवेक कहते, बिन सत्संग विवेक न हुई। और विवेक का मतलब है कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करना। अस्माभि इदम कर्तव्यम, इदम न कर्तव्यम, अयम विधि अयम निषेधा। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके हमको कैसे, अब हम क्या कहें, बड़ी गंदी भाषा है लेकिन हम लोग कह देते हैं, हगना मुतना कैसे चाहिए ये भी भागवत सिखाता। आप हमारे शब्द को मत पकड़ना, हमारे भाव को समझना कि महाराज क्या बातें कहते हैं। हम ठीक कहते हैं, सबको नहीं आता है, खाना पीना तो बहुत बार वो भी नहीं आता जिसका नाम लिया मैंने। वो सब सीखो, सब सिखाया जाएगा, कुछ साक्षात सिखाया जाएगा और कुछ संकेत से सिखाया जाएगा, इशारे से सिखाया जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कितना दत्त चित्त हो करके आप श्रवण करते हैं। जितने दत्त चित्त हो के आप श्रवण करेंगे, कथा आपके अंतःकरण में आपूरित होगी। आध्यात्मदीप ईश्वर के रूप में प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूपम। कथा के माध्यम से भगवान अंतःकरण में प्रविष्ट होंगे। वो स्वयं अध्यात्म दीप हैं, अज्ञान के अंधकार का निवारण करेंगे, काम क्रोध आदि मल को निवारण करके, और फिर अपना डेरा वहाँ जमा बैठेंगे। अभी भिक्षु पाद प्रसारण अध्याय का हम लोगों ने चर्चा की। भगवान तुम्हारे अंतःकरण में कब्जा कर लेंगे। अंतःकरण जब भगवतागाराकारित हो जाता है तो उसमें काम क्रोध इत्यादि उत्पन्न इसलिए नहीं होते हैं कि अंतःकरण ही इंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है। उनको अगर इस तरह के कर्म करना भी होता है, आपसे मैं
सच्ची बात बता रहा हूं। वो सब कर्म करते हुए भी, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, जागत सूतत परे उताने, कहें कबीर हम वह ठिकाने। अगर इंद्रियां भगवदाकाराकारित अंतःकरण द्वारा अनुप्रेरित होकर किसी चेष्टा में लगी हैं, तो उसका परिणाम भगवत प्रेम ही, भगवत कृपा की अनुभूति होता है। यह विद्या सीख लो। तो रोटी बनाते बासन, अब तो बासन जल्दी बड़ा मुश्किल काम है। जो भी है, सब काम करते हुए, दुकान करते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, तुम्हें कोई डर नहीं लगा? जरूर, वाह, लड़ना झगड़ना ठीक है, कमा लोगे। खूब गुजिया खाओ तो मुंह भर जाता है, तो थोड़ी चटपटी। अब तो आजकल माताएं शायद बनाती नहीं, हमारे तो महीनों पहले कढ़ैया छुनन मुनन होना शुरू हो जाती देवाली। तो उसका आनंद लें। सब कुछ करते हुए अंतःकरण भगवदाकाराकारित रहे। हम भगवान को अपने हृदय में बैठा करके क्या कर रहे इंपॉर्टेंट नहीं है। हर प्रकार के जीवों ने भगवत प्राप्ति की, उसका आप लोगों ने श्रवण किया ही है। आज जानबूझ करके हमने थोड़ा लंबा प्रवचन इसलिए किया, इस संस्था के माध्यम से जो पवित्र कार्य हो रहा है, जो संस्कार वितरित हो रहे हैं, संस्कार डाले जा रहे हैं, उसके प्रति हमारे मन में अत्यंत भाव है। और इस भाव को सबको भावाभावित करने के लिए जिन महापुरुषों ने, अब महापुरुष कहते हैं हमको कोई डर नहीं लग रहा है, ऐसे भले ग्रस्त रहे, लेकिन कई तो इतने अच्छे थे कि हमको उनके प्रति सम्मान होता है, तो उनके प्रति तो कृतज्ञता ज्ञापन है। और मैं प्रशंसा की दृष्टि से नहीं, अपने अनुभव की दृष्टि से कह रहा हूँ, उन पूर्वजों का पुण्य जो आज भी उसी तरह के लोग उनके उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं को देख करके हमको गौरव होता है, वाह, ये है माई के लाभ। और इसीलिए आज ये संस्था दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। तो कृतज्ञता ज्ञापन हम लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए, उस पूर्व परंपरा के लिए ये आयोजन कर रहे हैं। पूज्य व्यास जी महाराज विराज करके अब आप लोगों को देख ही रहे कि उनको सब शास्त्रों का कितना ध्यान, काशी में रह करके अध्ययन तो किया ही है, लेकिन बड़े उपासक हैं। अभी घंटों पूजा करके तब तुम्हारे सेवा में आते हैं। जो उपासक है वही शास्त्र का भाव समझ सकता है। तो ये भी आपका सौभाग्य है। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को न केवल विराम दूं, मैं यहाँ बैठूंगा तो कथा में बाधा होगी, अब जानते हैं, दो श्रोताओं को और अभिभावकों को। तो इसलिए हम उस बाधा की निवृत्ति के लिए अनविलिंगली पूज्य व्यास जी से और आप सबसे यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति चाहते हैं। शेष कथा प्रसंग तो आप श्रवण करेंगे ही, कथा प्रवेश करेंगे ही। आरती के बाद प्रसाद तो जरूर बढ़ता होगा, शायद नहीं बढ़ता, अब आज से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हम तो भाई प्रसादिया भगत रहे हैं, पंचामृत और पंजीरी के लिए ही